दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, जिस कदर भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए, अरे जिस कदर भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए, अरे बेटियों की ओरनी, बेटियों की ओरनी ये अज़मत इस्लाम है। माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है। और पढ़ना कमाल नहीं है, पढ़ना कमाल नहीं है, पढ़ के फैलाना कमाल है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक पढ़ के फैलाना कमाल है। पढ़ के जो है आप देखिए ना, बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे उलमा है, उलमाओं की कमी नहीं, मगर इस्लाम फैलाने के लिए होना भी तो चाहिए। तो जब इल्म होगा तो दूसरे तक फैलाओ। आपको कोई हदीस याद हो उसको दूसरे तक पहुंचाओ, आपको नमाज का कोई तरीका याद आता हो दूसरे को बताओ। ये नबी की सुन्नत। प्यारे नबी ने कहा, जिसने मेरी एक सुन्नत को इजाद कर दिया, आबाद कर दिया, उनको मैं हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। ये नबी की फरमान है। ये सुन्नतों को इजाद करो। आओ आखिरी शेर, मक्के का शेर मैं पेश कर रहा हूँ। तमाम उलमाओं की जो है बिलखुसूस मैं जो है इस शेर पर जो है तवज्जो चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद हो आता माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, इल्म हो तो दूसरों तक भी पहुँचना चाहिए, इल्म हो तो दूसरों तक भी पहुँचना चाहिए। अरे फूल जो खुशबू, अरे फूल जो खुशबू न बांटे वो फूल ही बेकार है। माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। सुभान क्या नाम है? सब लोग बोलिए, क्या नाम है? माहे नूर, माँ है नूर। ये ख्वाजा साहब के माँ के नाम, ख्वाजा साहब के माँ के नाम है। जिसका माँ अच्छी हो उसका बेटा ख्वाजा ही बने। वाह सुभान अल्लाह। माँ बिगड़ गई उनका औलाद बिगड़ जाएगा। आप अपनी ध्यानों को मेरे तरफ दो। हुजूर गौस हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ वो माहे नूर थी। जैसे मेरे ख्वाजा माहे नूर के पेट में आया तो माहे नूर इरशाद फरमाती हैं, ख्वाजा की माँ इरशाद फरमाती है, जैसे ही बेटा मेरे गोद में आया तो मेरे घर में बरकतों की नुज़ूल हो गई। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा माँ की पेट में आए घर में बरकत होना शुरू हो जाए। ख्वाजा माँ की पेट में आए घर में रोशनी हो जाए। ख्वाजा माँ के पेट में आए घर की दरो दीवार खुशबू देने लगे। ए लोगों, माहे नूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ है। वो माँ इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा जब से पेट में आया मैंने कोई भी इबादत अपना कजा नहीं किया। आज मेरी माँ टीवी देखने का टाइम है, वीडियो देखने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, मगर नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। ना डांटते हैं ना डबड़ते हैं, डांटते हैं ना डबड़ते हैं, ना उनको समझाते हैं आप नमाज क्यों नहीं पढ़ती। बगैर नमाज के मियाँ चाहे करोड़ों रुपया कमा ले, जब तक बीबी घर में नमाज नहीं पढ़ेगी घर में बरकत नहीं।
बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मुसलमानों, अपने घर की हालतों को सुधारो। माओ को, मैं बहनों को, अपनी बच्चियों को कहना चाहता हूँ, वक्त मिले नमाज पढ़ा करो। तुम्हारा हस्बैंड कमाने गया है, उस हस्बैंड के लिए दुआ किया करो। तुम्हारा मियाँ कमाने के लिए गया है, तुम्हारा बाप कमाने के लिए गया है, तुम्हारा भाई कमाने के लिए गया है, उनके लिए दुआ करो, क्योंकि तेरी हाथों में खुदा की रहमत है। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, माए नूर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ इरशाद फरमाती हैं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, कभी बगैर वजू मैंने अपने बेटा ख्वाजा को दूध ना पिलाई। सुभान अल्लाह। माँ परहेजगार हो, बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बन जाता है। माँ परहेजगार हो, माँ जब अच्छी होती है तभी तो गौसे आजम पैदा होता है। अच्छे लोगों के अच्छी माँओं की पेटों से अच्छे अच्छे बेटे पैदा हुआ है। हर बेटा माँ के पेट से ही पैदा होता है, तभी तो उनका रुतबा सबसे आला है। अल्लाह ने कह दिया, जन्नत मस्जिदों में नहीं, जन्नत माँ की कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह बेशक। अपनी माँ की खिदमत किया करो। माँ हजरत माए नूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ इरशाद फरमाती है, मैंने अपने बेटे को, मैंने जब पेट में 5 महीना कुछ दिन का जब हुआ तो मैंने देखा मेरे पेट से एक भीनी भीनी आवाज आ रही है। अब आवाज सुनना चाहते हो, वो क्या आवाज थी, किस तरह की आवाज थी? अगर बात आपकी दिल को पहुंच जाए, दिल को छू जाए, तो खामोश ना रहना। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ इरशाद फरमाती हैं, जब मैंने पेट की तरफ अपना कान लगाया तो देखा मेरी पेट से कलमे की विरीद हो रहा है। अंदर ख्वाजा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज माँ माहिनूर की पेट से माँ के कानों तक आ रही थी। यानी बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माँ के पेट में कलमा पढ़ रहे थे। इतनी रुतबा है मेरे ख्वाजा का, और चाहने वालों का ये हाल है। अगर ख्वाजा ना आते तो ये घंटे ही बजाते रहते, और आज भी ये चाहता है कि मैं घंटा ही बजाऊं, काहे के मुसलमान हो गए। घंटा बजाने वाले सुधर जाओ, यहाँ नहीं सुधरोगे तो कब्र में सुधारने वाली मशीन मिलेगी। मैंने जब इस बात को कहा ना तो एक आदमी यूपी में हमारा हाथ बना, मौलाना साहब क्या देखने गए थे? हमने कहा तेरा कब्र तू जानू, मैं क्यों जाऊं? गधा कहीं के कब्र में तेरा ठुकाई होगा कि मेरा? तुझे मारा जाएगा कि मुझे? अबे जिसकी माँ की एक रिकात नमाज का जाना हो, उनका बेटा ख्वाजा नहीं बनेगा तो क्या तेरे जैसा जाहिल बनेगा? इसीलिए माँ अच्छा काम किया करो। जब पेट में बच्चा आ जाए ना तो कुरान की तिलावत किया करो, नेक काम सुना करो। वीडियो मोबाइल देखते हो ना आजकल, तो मोबाइल में सारे सिस्टम है, सारी सिस्टम है, मगर उनको कहाँ देखने की फुर्सत? अब तो जो है कॉमेडियन छूट जाएगी। आप दीन की बात सीखना चाहिए अपने बच्चों को। जब भी आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, बेटा खाना किस तरह खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह की तालीम दीजिए। हजरत हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ अपने बेटे को तालीम देते थे, ऐसा तालीम की जिसका जवाब नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आप तक तो जो है सारी बातें पहुँचाऊँ, क्योंकि जो है वक्त बहुत मुख्तसर है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातों तक जो है आप तक जो है पहुँचा दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपने माँ बहनों के ऊपर एक वाक़या सुना के मैं अपना बयान जो है ख़त्म कर रहा हूँ। ये बयान को सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। और मेरी माँ बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, आज जरा सी बातों से मियाँ से लड़ झगड़ना तय शुरू हो जाते हैं, अपने शौहर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। जब तक शौहर है तब तक तेरी शान है, जब शौहर खत्म हो जाएगा तो किसी लायक नहीं रहेगा। बेशक बेशक। दुनिया वाले तुमको जीने नहीं देंगे, क्योंकि मैं दुनिया की दस्तूर को जानता हूँ। कोई अगर किसी को 100 रुपया देता है तो तेरे ऊपर बुरी नजर से 100 रुपया तुमको देता है। तुम जानते हो इस दुनिया की इतनी खराब नजर है, किसी को माँ समझ करके, बहन समझ करके पैसा नहीं देते, बल्कि अपना समझ करके देते हैं। 100 देते हैं तो 100 वसूल करेंगे।
कभी ये ख्याल नहीं करते कि ये भी किसी की बेटी है, ये भी तो किसी की माँ है। नबी ने तो ये कहा जब तेरे घर में बेटी पैदा ना हो तो दूसरे की बेटी को बेटी कह लो, तू भी जन्नती। अरे मुसलमानों, वो काम किया करो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो। मेरे माओ, किसी अपने शौहर से कभी झगड़ा ना किया करो। शौहर मना कर दे बाप के यहाँ नहीं जाना है तो कतई नहीं जाना है। आओ एक बात सुना देता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। पूरा मजमा झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। आओ हजरत मोहतरम प्यारे नबी की बारगाह में एक औरत पहुँचती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे शौहर ने कहा है तुम मायके नहीं जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मेरा बाप बीमार हो गया है, मैं जा सकती हूँ कि नहीं? कहा शौहर का हुक्म है। नबी ने कहा, नबी से कहा या रसूल अल्लाह, शौहर का हुक्म नहीं है, आप इजाजत दे दे तो मैं जा सकती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा जब शौहर का हुक्म नहीं तो मैं तुझे भी इजाजत दे नहीं सकता, इसीलिए तुम अपने घर ही में रहो। नबी ने इजाजत ना दिया, औरत घर गई। घर का सिस्टम ऐसा बना हुआ था जैसा कि आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो आपका दिल भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ऊपर बेटी रहती है, नीचे बाप रहता है, चाहे तो तोड़ कर अपने बाप को देख सकता है। मगर कैसी माँ थी, कैसी औरत थी कि ये काम ना किया कि शौहर की बरखिलाफी हो जाए। शौहर ने मना किया, ना जाए तो ना ही जाना चाहिए, किसी हाल में नहीं जाना चाहिए। अगर आज का बीवी होती तो कहता वो तोरे तुमरे जैसा कितना हमको मर्द मिली, जाइए। अरे हमरे 10,000 रुपया 10 लाख महर बांधा है, तुमको हम नचा डाल, नहीं ये हो जाती। मगर वहां रे औरत, उसने क्या किया, जब उनके बाप ज्यादा बीमार हो गए, अब फिर नबी के पास पहुंची, अर्ज किया हुजूर अब तुम मरने की कागार पर है। कह रहा शौहर का इजाजत है? करे नहीं। शौहर ने इजाजत नहीं दिया? करे नहीं दिया। तो फिर देख भी जाइए, बैठे रहिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, यहाँ तक कि उनका बाप का बाप मर गया। बाप मर गया, बेटी देखने तक ना पहुंची। सारे दुनिया वालों ने देखा, सारे लोगों ने देखा, पूरी लोगों ने देखा, गांव वालों ने देखा, अगल वालों ने देखा, बगल वालों ने देखा, सबने देखा, मगर बेटी ने ना देखी। ना देखने का इनाम क्या मिला मेरी माओ? अगर दिल में बात पहुंच जाए तो दिले दिल सुभान अल्लाह कह लेना। ए मेरी माओ सुनो, जब बेटी बाप को देखने ना पहुंची, बाप का गुनाह इतना था कि वो अजाब में जाने वाली थी। बेटी की एक अदा ने बाप को जन्नत में जगह दी। बेटी बाप को देखने ना पहुंची, अल्लाह अकबर, जब बिस्तर पर सो गई, रात को ख्वाब में अपने बाप को देखा। कहा बेटी तूने जो मुझको देखने ना आ पाई, तूने जो मुझे ना देखा, तेरी इस नेकी ने अल्लाह ने मुझे जन्नत में जगह। तो ये मकाम होना चाहिए, ये हालत होना चाहिए। माओ अपने बेशौहरों से कभी झगड़ा ना किया करो, लड़ाई ना किया करो। वो है तो शान है, वो नहीं तो शान नहीं। वो है तो शान है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम किसी खेत के नहीं हो, तुम्हारे ऊपर फिर गंदे नजर डालने में लोगों को कबाहत नहीं होगा, इसका तो कोई नहीं, कुछ भी कर सकते हो। प्यारे मुसलमानों, अपने शौहर के लिए दुआ किया करो, अपने बेटों के लिए दुआ किया करो, अपने बाप के लिए दुआ किया करो, अपने अजीज के लिए दुआ किया करो। और जब वक्त बचे तो अपने माँ बाप का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करो। बगैर माँ बाप के तुम चाहे आलिम हो, हाफिज हो, हो, पीर हो, माँ जो है आबिद हो जाओ, जाहिद हो जाओ, शहीद हो जाओ, कितने बड़े भी मकाम पालो, माँ बाप नाराज है तो जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए माँ बाप के साथ एहसान किया करो। कुरान ने ऐलान किया वबिल वलिदैनि ihsan, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। उनके सलूक ही से तेरी इज्जत बनेगी, तेरी शान और शौकत बढ़ेगा। इसीलिए माँ बाप के साथ अच्छा काम किया करो, अच्छा सलूक किया करो, अच्छा बर्ताव किया करो। कभी उनको झगड़ो नहीं, कभी उनसे झगड़ो नहीं, कभी उनको हरको नहीं, क्योंकि तुम्हारी जरा सी बेअदबी तेरी ईमान खराब कर सकता है, माल बर्बाद कर सकता है। इसलिए अच्छा काम किया करो और नेक काम किया करो। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम।